बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैं जो ज़्यादा परसेंटेज जिस लेक्चर को मैं जो है वो देता हूँ वो है आपका करैक्टर वाला। इसमें हमने जो है लाउडनेस, स्पीच जो है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो टॉपिक था, उसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में आते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था नॉइस और वो पोल्यूशन, अपना जो है वो म्यूज़िक वाला, वो भी शॉर्ट आ जाता होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पता है कि हर चीज़ हमने करनी होती है। हाँ, लास्ट पे जाके फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है आप लोगों ने सारा इसको जो है वो थॉरोली एक दफ़ा पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन की क्या बात है, क्या ये चीज़ें हैं, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद साउंड की भी जो है वो कैसे रिफ्लेक्शन होती है। तो एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड का होता है। तो आगे इंशाल्लाह जो है वो हम इसको डिस्कस हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक करना। ये चीज़ें में रखिए, रिफ्लेक्शन जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है बाउंस बैक। अब बाउंस बैक क्या होता है, जब लेट्स सपोज करो वैसे घर में बैठे हो आप, कोई काम ना हो करने के लिए, जैसे आजकल आपको कोई काम नहीं होता करने के लिए, वेले बैठे होते हैं आप लोग, गप्पे भी जो है ख़त्म हो गई हैं 3-4 माह में। तो रिफ्लेक्शन जो है ये, जैसे थोड़ी बात कर रहा था कि अगर घर में जो है वो अगर आप जो है वेले बैठे हों, जैसे आजकल वेले बैठे हुए हैं कोई काम नहीं करने के लिए, तो आप एक बॉल पकड़ लें, बॉल को दीवार के साथ मारें तो आप परेशान हो जाते हैं। वो बॉल आके मुंह पे वापस आपको लग जाती है। आप कहते हैं ये क्या हुआ है बेटा, ये कुछ नहीं हुआ, ये फिजिक्स वाले इसको रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं कि ये जो बॉल लगी ना आपके मुंह पे आके, दीवार के साथ मारी और मुंह पे लग गई, तो ये रिफ्लेक्शन है बेटा। तो साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही चीज़ है। कमरे में अगर आप जो बैठे हो तो कमरे में जो है दरवाज़ा बंद हो, आप यकदम डर जाएँ या वैसे आप चलाना शुरू कर दें तो आपको पता चलता है आपकी आवाज़ जो है वो वापस आ रही है। आप कहते हैं लगता है यार इस कमरे में तो 2 आवाज़ें हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है और एक आपकी ओरिजिनल आवाज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड का बाउंस बैक करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर फिर भी ना आपको क्लियर हो ये एग्जाम्पल, तो पहाड़ी इलाके में जाके वहाँ भी चला चला के बोलें कि फिज़िक्स जो है वो, फिज़िक्स का मतलब नेचर है, फिज़िक्स का मतलब नेचर है, आपको आवाज़ जो है वापस आ रही होगी। तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह, जैसे उन्होंने पहले मैंने कहा कि उन्होंने वही लिखा हुआ है कि अगर आप पहाड़ या किसी बिल्डिंग में खड़े होके तो आप क्लैपिंग करें या शाउट करें तो आपको आवाज़ कुछ देर के बाद दोबारा सुनाई देती है। इसको हम इको भी बोलते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं। तो अभी आप देखें डीजे वाले, और डीजे वाले से तो सारे वाकफ़ हैं, शादी ब्याह पे अक्सर डीजे वाले को बुलाया होता है। आप उसमें देखें एक आवाज़ ओरिजिनल आती है और जो पीछे एक आवाज़ जैसे कहते हैं ना हेलो, तो हेलो 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 हेलो, सारी आवाज़ें इको में आ रही होती हैं। तो एक आवाज़ तो ओरिजिनल आ रही, बाकी जो छोटी दूसरी आवाज़ें आ रही होती हैं वो उसकी इको होती है। इसलिए हम कहते हैं इसकी इको बढ़ा दे, इसकी इको कम कर दे। तो ये सारा डीजे वाले बड़ा अच्छे तरीके से जानता है ये। जैसे ये देखें, ये वही वाली कि अगर एक ये बड़ा हैंडसम सा लड़का खड़ा है तो वो क्लैप कर रहा है और क्लैप करके वो एक दीवार के साथ जाकर टकराई, आवाज़ वापस आ गई है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी रिफ्लेक्शन। मिनिमम डिस्टेंस जो है ये 0.1 सेकंड के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि 0.1 सेकंड के बाद आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। ये सेंसेशन टाइम होता है। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है वो 34 मीटर होता है। 34 मीटर तक आपको अच्छी रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन अगर आप जो है वो लेट सपोज करें, ये हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे। अगर सपोज करो कि एक डिस्टेंस जो है वो 200 है, लेकिन इको के लिए कितना होगा, हम उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेट सपोज करें, ये हम न्यूमेरिकल में भी हम यूज़ करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज करें कि ये हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है d है, जब इको निकालनी होगी तो वो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 200 या 50 या जो भी है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा इको का डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो हो गया ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं